अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ायर क्या होती है और फ़ायर कैसे बनती या लगती है। फ़ायर की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और कौन सी क्लास के लिए कौन सा फ़ायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। फ़ायर एक्सटिंग्विशर की कितनी अक़साम होती हैं और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम लाइव आग को बुझा के भी दिखाएंगे। आपकी चाहे कौन सी फील्ड या टेक्नोलॉजी है, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो फायर या फायर एक्सटेंशर के बारे में इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है, चाहे आपकी कौन सी भी फील्ड हो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे लाइट और हीट जनरेट होती है। बेसिकली फायर जो है वो तीन चीज़ों से मिल के या तीन चीज़ों का रिएक्शन बन के बनती है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीन एलिमेंट मिल के इनके केमिकल रिएक्शन से एक फायर जनरेट होती है। ऑक्सीजन जिसको हवा कहते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे उसमें 21% होती है। ओके, ये अवेलेबल होती है। फिर हीट सोर्स क्या होती है? सन की गर्मी या हॉट सरफेस या स्पार्किंग होती है या फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है जो कि आग लगाती है। फिर है फ्यूल वो मटेरियल होता है। इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये फ्यूल होता है। सॉलिड में कोल, वुड, पेपर, लेदर वगैरह हो सकते हैं। लिक्विड में गैसोलीन होता है, पेंट होता है, ऑयल वगैरह भी हो सकता है। आगे आ जाएं गैसेस में नेचुरल गैस होती है, हाइड्रोजन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होती है। ये सब फ्यूल होते हैं, फ्यूल या जिसको मटेरियल कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें मिल के एक आग जनरेट करती हैं या आग पैदा करते हैं। आगे आ जाएं, आग की क्लासिफिकेशन होती है। ए क्लास जिसमें सॉलिड कंबस्शन मटेरियल, जिसमें पेपर, लकड़ी या टेक्सटाइल वगैरह होता है। बी होती है फ्लेमेबल लिक्विड टाइप होती है, उसको बी क्लास कहते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, ऑयल होता है। सी जो है ये गैसेस से बनती है, सी क्लास जिसको कहते हैं ये गैसेस से बनती है। डी क्लास फायर कंबस्टेबल मेटल्स यानी जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम वगैरह होते हैं उनमें लगती है। आगे है एफ़ क्लास हमारे कुकिंग ऑयल या किचन्स वगैरह में लगती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फायर मोस्टली शॉर्ट सर्किटिंग में या ब्रेकर वगैरह में इलेक्ट्रिक फायर होती है। तो ये बेसिक 6 क्लासेस हैं फायर की। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, CO2 और वेट केमिकल। देखें, जो वाटर एक्सटिंग्विशर होता है वो सिर्फ क्लास एक फायर में यूज़ होता है। जो फोम टाइप होता है वो क्लास ए और क्लास बी में ओनली यूज़ हो सकता है। ओके, नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन यूज़ ड्राई पाउडर है, जिसका कलर ब्लू होता है। ये ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ होता है। ओके, हो गया ड्राई पाउडर। फिर नेक्स्ट है CO2 जो हमारा यूज़ होता है वो बी क्लास फायर में और इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के ये हायर वोल्टेज में भी यूज़ होता है। ओके, फिर लास्ट वाला है वेट केमिकल, जो कि क्लास ए और क्लास एफ जो किचन में होती है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। जो मोस्ट कॉमन हमारे अब देखे जाते हैं वो ड्राई पाउडर और CO2 होता है। अक्सर ये देखे जाते हैं। इन दोनों को आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो पीछे आपने क्लासेस देख ली। अब एज़ पर क्लास जो हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं उन जगहों पे। तो अभी हम कुछ फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं। ओके, ये पाउडर टाइप हैं 3 और दूसरे CO2 टाइप हैं। ओके, हो गया। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये पाउडर टाइप है। ओके, ये बड़ी साइज़ में है। आप इसकी साइज़ कैपेसिटी पढ़ सकते हैं, ये तकरीबन 50 kg है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी पाउडर टाइप है। ये भी पाउडर टाइप है। ये इनकी साइजेस डिफरेंट है, 12 kg है और 10 kg, लाइक इसी तरीके से है। आगे आ जाएं, ये CO2 हैं। इनकी भी डिफरेंट जो है कैपेसिटी में अवेलेबल हैं। CO2 में आप देखें, इसकी जो नोज़ल है वो होल टाइप है, राउंड टाइप है।
मैं आगे बताऊंगा ये क्यों होती है, इसकी निशानी यही है। आगे आ जाएं, ये इनको कहते हैं कार्ट्रिज टाइप। आप साइड में देख सकते हैं दोनों के साथ अलग से बोतल लगी हुई है। ओके, इसकी भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये बड़ा वाला है, अक्सर इन पे लिखा भी हुआ होता है, ये देख सकते हैं ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, और इलेक्ट्रिकल भी इस पे बना हुआ है। किसी भी फायर एक्सटेंशर को यूज़ करने से पहले उसके ऊपर उसका स्टेटस चेक करते हैं। जैसा कि आप देखें इसके डायल गेज में ये ग्रीन शो कर रहा है, मतलब ये ओके है, हम यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटेंशर को यूज़ करने का एक कोड होता है जिसको कहते हैं पास के मेथड से हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें पुल द पिन, सबसे पहले पिन को पुल किया जाता है, फिर एम द फायर, फिर फायर की तरफ जो है एम या डायरेक्शन किया जाता है। ओके, तीसरा होता है स्क्वीज़ मतलब हैंडल को प्रेस किया जाता है। फिर होता है स्वाइप मतलब उसको घुमाना या हिलाना। तो ये बेसिक एक इसको यूज़ करने का रूल होता है। बड़े साइज़ के फायर एक्सटेंशर के जो होज़ है इसकी लेंथ तकरीबन 6 मीटर है। तो इसकी हम पिन निकालेंगे, इसके ऊपर एक मेन वाल होता है, इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे। ओके, यहाँ से खोल लिया तो इसकी ये नोज़ल है, इसको प्रेस करके हम फायर की तरफ एम करके मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये जो बड़े बड़े हमारे कंट्रोल रूम या बड़े जो इलेक्ट्रिकल रूम्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। यूज़ के बाद इसकी पिन हम दोबारा डाल देते हैं और होज़ को ऐसे फोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी पाउडर टाइप है, ये छोटा है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, सेम इसकी भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जैसे पास का मेथड है पुल द सेफ्टी स्टैंड बैक, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी आप डायल गेज देख सकते हैं, ग्रीन पे है, मतलब ये यूज़ेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायर नहीं है। ओके, ये एक दफ़ा फिर देख लें, वही तरीका, पुल द पिन, हम इसकी पिन निकालेंगे, ये देखें। ओके, फिर एम द फायर, ये हमने एम कर दिया फायर की तरफ और स्क्वीज़ किया, ये देखें। स्क्वीज़ के बाद इसको स्वाइप करेंगे, स्वाइप मतलब इधर उधर घुमाएंगे। तो ये बेसिक तरीका होता है। ओके, ये देखें इसको यूज़ करने का। ये पाउडर टाइप है, आपने पीछे देखा कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी है CO2 की आगे नोज़ल देखें, इसकी चौड़ी होती है। ओके, ये क्यों होती है? जब CO2 को यूज़ करते हैं तो ये फ्रीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ओके, तो फ्रीज़ करने से ये हमें बचाती है, हमारे हैंड को फ्रीज़ ना हो। सही है। उसके साथ ही आगे इसका होल है कि एक ही जगह पे जो इसका प्रेशर है वो जाए। ये देखें, हम इसको सेम तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही ठंडी होती है, ये कूलिंग देती है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, इसकी जो ऊपर नोज़ल है इसके ऊपर जो है बर्फ़ की तरह जम जाती है। नेक्स्ट है, ये आप लोगों ने बहुत ही कम देखे होंगे, इसको कहते हैं कार्ट्रिज टाइप। इनके ऊपर बाहर की तरफ एक कार्ट्रिज लगी हुई होती है, ये रीफ़िल में भी मदद देते हैं और इनका स्पेशली प्रेशर जो होता है, जो रेंज होती है वो हाई होती है। ये मैं खोल रहा हूँ आप लोगों को इसकी कार्ट्रिज दिखाने के लिए। इसमें देखें, इसमें जो कार्ट्रिज का है वो अलग से लॉक होता है, मतलब पास के अलावा कार्ट्रिज का इसमें जो है वो ऑपरेट करने का भी होता है एडिशनल, मतलब आपने उसको खोलना है जिसमें ऐसे पुश है। ठीक है, ये इस तरह ऊपर होता है, जब चलाना है इसको नीचे पुश कर देंगे तो तब ये चलेगा। ठीक है, जब ऊपर होगा तो ये नहीं चलेगा। ओके, ये देखें हमने पुश किया हुआ है, पुश करके छोड़ दिया है, तो ये इस तरीके से। आप इसका प्रेशर देखें, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मेन इसका मकसद प्रेशर ज़्यादा होता है, ये स्पेशल जगहों पे यूज़ होता है। ओके, हो गया, ये स्पेशल जगहों पे जहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए होता है प्रेशर, वहाँ पे, और ये रीफ़िल भी आसानी से हो जाता है। ओके, हो गया, ये इसकी कार्ट्रिज बोतल है। ओके, हम इसको ऐसे रख देंगे, ये इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। इसके ऊपर भी आप डायल या गेज या इंडिकेशन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट है, ये देखें, ये भी सेम है, पाउडर टाइप है, इसमें भी अलग से कार्ट्रिज, ये भी कार्ट्रिज टाइप है।
ओके, ये कार्ट्रिज ठंडी होती है, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। ये इसकी लॉक पिन है, इसको पिन खोल के इसको हम ऑपरेट करेंगे। बाकी सेम प्रोसीजर से आगे ये भी यूज़ होगा। आप देख लें, इसका प्रेशर देखें कितनी लॉन्ग में ये जा रहा है। तो कार्ट्रिज का मेन मकसद होता है ये ज़्यादा प्रेशर देती है और इसमें रिचार्ज इजी होता है। जो बाकी होते हैं उनमें भी ये कार्ट्रिज होती है पर वो इनसाइड होती है। ये देखें, ये ठंडी भी हो गई है, कूल हो गई है काफ़ी। यूज़ करके हम इसका मेन वाल बंद कर देते हैं, ये पिन लगा देते हैं और बाकी भी सेम तरीके से वैसे ही हम इसको रख देंगे। तो ये था कार्ट्रिज टाइप। ये बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे होता है, आप लोगों में से बहुत ही कम दोस्तों ने इसको देखा हुआ होगा। ये स्पेशल यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पे सब स्टेशन के अंदर, ट्रांसफार्मर वाली जगह पे या इन जगहों पे। ओके हो गया। अब हम लाइव फायर को बुझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक फायर है तो हम इसको बुझाएंगे। सबसे पहले आपने हवा का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। हवा का जिस तरफ रुख हो आपने उसकी बैक साइड से, मतलब अपोजिट साइड से फायर को अप्लाई करना है। जैसे इसका धुआं हमारे आगे की तरफ जा रहा है तो हम पीछे की तरफ से इसको यूज़ करेंगे। सेम तरीका है, ये देखें, पुल द पिन है, ओके, पास वाला मेथड है। एम द फायर है, ये हमने एम कर दी, फिर स्क्वीज़ करके इसको चलाएंगे, स्क्वीज़ करके दबाएंगे, ओके, एम किया हुआ है। अभी हम इसको स्क्वीज़ करेंगे, ये देखें, ये स्क्वीज़ कर दिया, फिर स्वाइप, स्वेप मतलब ये हिला रहे हैं जो। तो ये तरीका है। ये जो अप्लाई करते हैं ये कोनों में अप्लाई करते हैं, शुरू में कोनों में और हवा के अपोजिट में अप्लाई किया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये यूज़ की जाती है, एक कोने से स्टार्ट करके पूरी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे से नहीं जाते इस तरह से। देखें, ये इस तरीके से आग बुझाई जाती है। ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को CO2 भी यूज़ करके दिखाऊंगा। CO2 बेसिकली इस टाइप की आग पे यूज़ नहीं होता, जस्ट मैं आप लोगों को इसके यूज़ का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, ये बेसिकली इस टाइप की आग के लिए डिज़ाइन नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकल या लिक्विड टाइप पे यूज़ होता है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा। ओके हो गया। ये इतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा जितना पाउडर टाइप वाले से हुआ है। ओके, एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके ऊपर मतलब बर्फ़ की तरह फ्रीज़ हो जाता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, आग बुझी है, पर देखें उस टाइप की नहीं बुझी जैसे हमारी पाउडर से बुझी थी। ये देखें, ये इसके ऊपर बर्फ़ जम गई है ऑलमोस्ट, ये आप लोग देख सकते हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इस पे ये होल टाइप जो इसकी नोज़ल होती है बड़ी होती है, हमारे हाथ को ये बचाती है फ्रीज़ होने से। ओके हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।